नमस्कार। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आज हम योग के बारे में कुछ और बातें करेंगे। योग सेशन तो आपने पूरा कर लिया, लेकिन ये योग अधूरा है, क्योंकि अभी आपका योग का दूसरा भाग जो है वो भी करना ज़रूरी है, और वो दूसरा भाग है प्राणायाम। योग एक हमारा शरीर है और प्राणायाम जो है उसकी आत्मा है। जब तक दोनों साथ नहीं रहेंगी काम नहीं चलेगा, इसलिए प्राणायाम भी जरूरी है। नंबर 2 बात यह है कि योग करने का ढंग भी ठीक होना चाहिए। आम तौर पर लोग योग को एक आम एक्सरसाइज की तरह करते हैं, जैसे दौड़ना, पहलवानी करना, मल युद्ध करना, डोले बनाना। ये योग नहीं है। योग और एरोबिक एक्सरसाइज में फ़र्क होता है। फ़र्क क्या है? एरोबिक एक्सरसाइज में हम अपने शरीर की जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करते हैं, उसको प्रयोग में लाते हैं, और जब एनर्जी प्रयोग में आएगी तो हमारे शरीर को ज़्यादा एनर्जी बनानी पड़ेगी और हम अपनी सेहत को ठीक नहीं रख पाएंगे। इसीलिए जो बहुत खिलाड़ी होते हैं, जो पहलवानी करते हैं, वो बुढ़ापे में सारे तंग होते हैं, उनके जोड़ दुखने लगते हैं, वो तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन जो योग करता है वो चाहे 80 साल का हो जाए मेरी तरह या 100 साल का हो जाए, उसका शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त रहेगा। उसका कारण ये है कि योग में एनर्जी खर्च नहीं होती, एनर्जी पैदा होती है। तो ये तो आपके धन की तरह है। अगर आप अपने शरीर की एनर्जी को खर्च करोगे तो आपका धन कम हो जाएगा, और आप अपने धन में और धन जोड़ोगे तो वो आपका धन बढ़ता जाएगा। योग धन बढ़ाने के लिए है और एरोबिक एक्सरसाइज जो है एनर्जी खत्म करने के लिए। इसलिए योग को एरोबिक की तरह मत करो। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग योग ऐसे करते हैं, ये योग नहीं है, ये एरोबिक एक्सरसाइज है। योग है हाथों को ऊपर उठाओ और वहाँ जितनी देर तक हो रोको, एकदम नहीं लाना, ऊपर उठाओ, रोको। रोकना योग है। 10 सेकंड रोको, 20 तक रोको, 30 तक रोको, आपकी श्रद्धा अनुसार है, जितना आप कर सकें। जितना ज़्यादा रोकोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। इसी तरह योग की एक सीक्वेंस होती है। जैसे मैंने ये योग किया, मैंने इसमें क्या किया, पंजों पर खड़ा हुआ, दोनों हाथ ऊपर किए और आपस में मिला के ऊपर की तरफ खींचे। इसकी सीक्वेंस में जो दूसरा योग है वो इससे उलट होना चाहिए। मैंने ऊपर हाथ किए थे, दूसरे में मेरे हाथ सामने आने चाहिए, जैसे ये सामने आया। पहले मैंने ऊपर हाथ खींचे थे, अब मैंने सामने की तरफ खींचे। तीसरा सीक्वेंस है, आप हाथ आगे किए थे, अब हाथों को पीछे ले जाएं और खींचें। ये तीसरी सीक्वेंस है। इसी तरह इसकी चौथी सीक्वेंस ये है कि आप हाथों को आगे लाएं, नीचे की तरफ खींचें, तो जितने भी आपके मसल्स खिंचाव में पड़े थे उन सबको आराम मिल जाएगा, और आप योग के पूरा होने पर बिल्कुल थकावट महसूस नहीं करेंगे। अगर आप थकावट महसूस करते हैं, इसका मतलब आपने योग ठीक नहीं किया। इन बातों का ध्यान रखें। बाकी कुछ और बातें मैं आपको आगे समय समय पर बताता रहूँगा। सुनने के लिए धन्यवाद। और अब हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। प्राणायाम के लिए
जमीन पर बैठ जाएं, या तो सुखासन में, जैसे ये है, इसको सुखासन कहते हैं, या फिर पद्मासन में। पद्मासन में एक पैर इस थाई पर रखा जाएगा और दूसरा पैर दूसरी थाई पर रखा जाएगा। पहले आप सुखासन से शुरू करें, और जब आपकी आदत अनुसार अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक हो जाए तो पद्मासन में आ जाए। तो प्राणायाम का मतलब ये होता है आमतौर पर कि आप हवा को अंदर ले जाके और फिर बाहर निकालें। उदाहरण के तौर पर पहला योग प्राणायाम है, वो है हाथ को ऊपर करें और जोर से सांस को नीचे लाके बाहर निकालें, और इस तरह से 20 बार करें। इस तरह से 20 बार करें। उसके बाद दोनों हाथों को घुटने पर ले जाएं और उसी तरह से 20 बार सांस ऊपर खींचें और 20 बार छोड़ें। ये दूसरा प्राणायाम का भाग था। तीसरा प्राणायाम का भाग है कपालभाति। दोनों हाथ घुटनों पर रखें और सांस सिर्फ आपने छाती से लेना, पेट से नहीं लेना। आप देखेंगे कि मेरी जो है वो छाती से सांस हिलती नज़र आएगी, पेट बिल्कुल हिलता नज़र नहीं आएगा। और ये भी 20 बार 30 बार जितनी बार कर सको करो। इसके बाद चौथा भाग है इसका भस्त्रिका। उसमें आप हाथ मोड़ लें, अपने बल थाइस पर रखें, और अब आपने पेट से सांस लेना है, छाती से नहीं लेना। देखो, ये भी आप जितनी बार कर सकें उतना ज़रूर करें। इसका प्राणायाम का अगला भाग है अनुलोम विलोम। दोनों हाथ सीधे करके सीधे बैठ जाएं और अंगूठे से एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से गहरा सांस अंदर लें। और इसको 15 सेकंड तक रोकें। उसके बाद बड़ी उंगली से अपने नाक को बंद करें और दाईं नाक से सांस को निकाल दें। अब दाईं नाक से गहरा सांस लें और इसको 15 सेकंड तक रोकें। अब दाएं नाक को बंद करके सांस को दाएं नाक से निकाल दें। ये भी 20 बार करें। प्राणायाम का अगला भाग है भामरी। भामरी करने से आपके गले की खराश और आपके गले की तकलीफ जो है वो ठीक हो जाएंगी। भामरी के लिए बीच वाली 2 उंगलियों से अपनी आंख पर रखें, ऊपर वाली उंगली माथे पर रखें और छोटी उंगली मुंह पर रखें। और अब गले से सांस लेते हुए
ये आवाज़ बनाते हुए भामरी करें। ये भी 20 बार करें। अब इसका अगला भाग है सांस रोकना। अब तक हम सांस को रोकते थे, छोड़ते थे। अब हमने सांस को रोक के देखना है कि हम कितनी देर तक रोक सकते हैं। उसके लिए एक हाथ घुटने पर रखो और दूसरे हाथ से अपनी नाक को बंद कर लें और मुंह को भी बंद रखें। इससे पहले गहरा सांस ले लें। और जितनी देर तक रोक सकते हैं रोकें। पहले 20 सेकंड तक रोक के देखें, फिर 25 करें, फिर 30 करें, फिर 100 करें। 100 तक आप जा सकते हैं। सांस रोकने का फ़ायदा ये होता है कि आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है, और लंग्स की कैपेसिटी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी ऑक्सीजन आपके शरीर में ज़्यादा जाएगी, और ऑक्सीजन ही आत्मा है। अगर आप सोचते हैं कि आत्मा बाहर है, ना, आत्मा आप बाहर से अंदर ले जाते हैं और वो है ऑक्सीजन। ये आपके जीवन में एनर्जी बनाती है, इसके सहारे आपका जीवन चलता है। और कोई भी आदमी 4 मिनट से ज़्यादा ऑक्सीजन के नहीं रह सकता। ये अगर आपने सिद्ध करना हो तो सिद्ध भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप मर भी सकते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि मत कोशिश करना। सांस को 4 मिनट तक मत रोकना, ये खतरनाक हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 1.5 मिनट। और आखिर में जो प्राणायाम का भाग है वो है ओम का उच्चारण। ओम ही सर्वव्यापी है, ओम ही सर्वशक्तिमान है, और उसका नाम लेने से आपकी शक्ति और आपका जो ज्ञान है वो भी बढ़ेगा। इसलिए दोनों हाथों को घुटनों पर सीधे रखें और ओ की आवाज़ करते हुए सांस अंदर ले जाएं। ओ आपका प्राणायाम का सेशन पूरा हुआ। अब आप पैर खोल लें और सिर की मालिश करते हुए पैरों को ऊपर नीचे करें और रिलैक्स करें। आप पंजों पर बैठ जाएं और पंजों के सहारे ऊपर उठ जाएं। आपका प्राणायाम सेशन पूरा हुआ। देखने के धन्यवाद। कल से